Thanks to Krishna Kaushik sir who give me a big opportunity for meet with you and share my solar recipes with you. आज थोड़ा मौसम बारिश का है। कल धुलिया में बहुत जोर से बारिश हुई, सो हम सोलर पे क्या क्या पका सकेंगे वो अभी देखते हैं। सूर्य देव की अगर कृपा रही तो हम सोलर की जो जो रेसिपीज हमने प्रिपेयर की है वो सब हम दिखा सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और शायद लगभग 365 दिन जो पूरे वर्ष के होते हैं उनमें से 300 दिन हम पूरी तरह से सूर्य का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पिटीफुली टू से दैट हमारे एजुकेटेड लोग भी यहाँ के जो है वो उतने अवेयरनेस नहीं रखते रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो आज जो हम ये जागरूकता कर रहे हैं कि आप सोलर का उपयोग कीजिए, ये सोलर का उपयोग हमें जो करना है वो सिर्फ यानी ये नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो वो सौर ऊर्जा की जो बॉक्स टाइप सोलर कुकर होता है उसके बारे में ही 90% लोगों को पता होता है। तो जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो लोग सोचते हैं हाँ वो सौर पेटी जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होती है, टाइम ज़्यादा लगता है या कुछ टूट फूट की आशंका लोगों को रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी हम जो आधुनिक प्रवेश कर चुके हैं तो यहाँ पे हमने बहुत टाइप ऑफ सोलर कुकर हम सभी जगह पे बनाते हैं। देश में भी कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग टाइप के सौर कुकर बनाते हैं। अगर उनके बारे में थोड़ा विचार किया जाए तो हम देश के लिए एक सक्षम भारत की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट ये कुकर देखेंगे जिसका नाम है SK14। इसमें 5 या 10 लोगों का खाना बनता है। आधे या 1 घंटे में आप घर का पूरा खाना बना सकते हैं। इसमें दाल चावल सब्जी या केक वगैरह सब टाइप ऑफ वैरायटी इस पे बना सकते हैं। ये है प्रिंस 15 सोलर कुकर, SK14 और ये प्रिंस 15 सोलर कुकर, सॉरी SK14, ये भी SK14 है। ये प्रिंस 15 सोलर कुकर है जो हमारे धुलिया के डॉक्टर अजय चांडक है, उन्होंने ये डिज़ाइन बनाई हुई है। ये हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इस कुकर की ये विशेषता ये सेम ही है SK14 और प्रिंस 15, बस इस कुकर में एक 5-10 मिनट हम ज़्यादा जल्दी खाना पका सकते हैं। यहाँ का जो प्रिंस फाउंडेशन है ऑर्गेनाइजेशन धुलिया में, ये संगठन है जो काम करती है। तो सर कृष्णा कौशिक सर जी ने मुझे ये सब्जेक्ट आप सौर ऊर्जा पर आज सब लोगों को जो सोलर पे रेसिपी बनाते हैं वो दिखाइए। लेकिन आज सूर्य नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हैं उसके अलावा हम बायोगैस, बायोमास और एक डोमेस्टिक बायोमास का चूल्हा है, डोमेस्टिक बायोमास का चूल्हा है और ये कम्युनिटी के लिए है वो छोटा चूल्हा। प्रिंस 40 तब तक हम प्रिंस 40 के बारे में बात करेंगे, जिसमें 100 से 150 लोगों का खाना 100 से 150 लोगों का खाना इस पे बनता है। ये कम्युनिटी सोलर कुकर है। ये आश्रम, शाला, होटल्स, रिसोर्ट, इसमें बहुत ही एक उपयोगी चीज़ है इसके लिए। ये फनेल कुकर, ये फनेल हाँ, ये फनेल कुकर है। पोर्तुगाल में हमारे एक फ्रेंड है, इनका ये डिज़ाइन है। ये बहुत ही प्यारा सोलर कुकर है। इसमें से जो टाइप ऑफ सोलर कुकर है इसमें ये मुझे बहुत पसंदीदा मेरा कुकर है। ये उसे फनेल कुकर कहते हैं। सेलेस्टिनो नाम के एक प्रोफेसर है पोर्तुगाल में, इन्होंने वो डिज़ाइन किया हुआ ये कुकर है। बारे में बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सोलर कुकर पे बनाया हुआ जो खाना होता है वो औषधि होता है। और इसके विविध गुण इसमें हैं जो हम गैस पे
या किसी अन्य माइक्रोवेव पे बनाते हैं तब उन ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें जो जीवन सत्व वगैरह होते हैं वो उसमें नहीं रहते हैं। लेकिन इसमें जो हम जब खाना पकाते हैं तो इसमें पूरे तरह के जीवन सत्व मौजूद रहते हैं। वैसे कह सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस पहला सोलर कुकर यूज़ किया है। जब हम महाभारत की बात करें तो द्रौपदी जब अज्ञातवास में थी तब सूर्य ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि ये मेरा एक तेज पात्र है, उसमें जब तुम खाना पकाओगी तो मेरा जो तेज है उससे वो खाना पक जाएगा। शायद वो पहला सोलर कुकर होगा जब हमारे पूर्वजों ने उसे यूज़ किया होगा और तभी से ये परंपरा है कि सोलर कुकर जो है वो हमारे प्रकृति के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मायने रखता है। वैसे कहा जाए तो एक ऋषि मुनि जी ने कहा है, रूप रस गंध समायुक्त पौरुष कांतिदाशक सूर्य पक्वान्य महाऔषधि न क्वचिदपि संशय। यानी हम इस पे जो खाना पकाते हैं वो पूरी तरह से स्वादिष्ट सौर अन्न है और इसका उपयोग हमें पूरी तरह होता है। तो हम सोचते हैं कि हम सिर्फ ईंधन बचत के लिए या सिर्फ कुछ यानी हमारी एलपीजी गैस बचत के लिए सिर्फ इसका यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो दुय्यम बात हुई कि हमें ईंधन बचाना है, पैसे बचाने हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी में आता है कि हम हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकते हैं और हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर एक स्वास्थ्य पीढ़ी हुई तभी हम सक्षम भारत की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आज हम कई जगह देखते हैं कि बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, यानी प्रदूषण का प्रॉब्लम है और हम जो आयात करते हैं ईंधन उसमें से 85% हम अदर कंट्री पे डिपेंड रहते हैं। अगर हम हमारा ही सौर ऊर्जा का उपयोग करें, इतनी सारी ऊर्जा हमारे देश में है, अगर इसका इसे परावर्तित किया जाए हमारे ऊर्जा में तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी अन्य देशों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। हम अपनी ऊर्जा स्वयं ही बना सकते हैं। पर हमारे यहाँ इतनी यानी मानसिकता अभी तक लोगों की नहीं है कि इसे इस अंदाज से देखा जाए, क्योंकि मैंने आज तक जो भी सोलर के एग्जीबिशन अटेंड किए हैं, लोग एंथुजियाज्म होके देखते तो है, अरे वाह ये क्या सोलर कुकर है, कैसे है, लेकिन एजुकेटेड पीपल भी इसके बारे में लिटरेट नहीं है। क्योंकि पहले हम यूज़ करने से पहले उन्हें ये सिखाना होगा कि अब किस तरह से सौर साक्षर हो सकते हैं। अगर इसके बारे में हमें पता चले कि ये इस तरह का मॉडल है, हम इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, तो शायद हम उसे अपना सकते हैं। हम लोगों को तभी मोटिवेट कर सकते हैं जब उन्हें इस बारे में पता हो कि ये चीज़ क्या है। आज तक यानी भारत में देखा जाए तो लोगों में इसकी साक्षरता नहीं है। लोग सिर्फ वो सौर पेटी को देखते हैं, हाँ बस एक चीज़ थी जो पुराने ज़माने से चली आ रही है और लोग उसका यूज़ करते थे एक जस्ट टाइम पास के लिए, लेकिन अभी जो है उसका जो काम है वो बहुत ही इसेंशियल हो गया है। हम जब बंगलो बनाते हैं एक या 4 व्हीलर कोई लेते हैं तब उसके लिए सभी तरह की जगह रखते हैं, हमारे बंगले में सभी सुविधा ही करते हैं, लेकिन ये हमारे इसेंशियल पार्ट में अभी तक नहीं आता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम इतने सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं फिर भी एक छोटा सा सोलर कुकर हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मेरे जो हस्बैंड है उनके फ्रेंड हैं, उनको सोलर कुकर लेना था और अपने बीवी को वो मोटिवेट कर रहे थे कि यार अच्छा है ले लेते हैं, तुम इस पे खाना पका सकती है। वो थोड़ी सी सावली है तो उसने कहा कि नहीं मैं इस पे खाना पकाऊंगी तो मैं टैन हो जाऊंगी। तो हम अपने हंसी को रोक नहीं पाए थे कि लोग क्या क्या सोचते हैं। यानी तो अभी हमने ST40, प्रिंस 50, प्रिंस 40 देख लिया। अभी हम थोड़ी इसके बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा पैरा सोलर ड्रायर है जिनकी डिज़ाइन सूरत के देवांग जोशी सर है, उन्होंने की है। ये बहुत ही यूज़फुल ऐसा सोलर ड्रायर है जो हम डोमेस्टिक सोलर ड्रायर कह सकते हैं हम इसे। इसमें 4 या 5 किलो तक हम प्याज, मिर्ची, भिंडी, गाजर
आपको जो जो चीज़ें किचन में लगती है उसे हम धूप में सुखाकर उसका हम यूज कर सकते हैं। अभी हमने रखे इसमें थोड़े ओनियंस और मिर्च रखी है, लेकिन धूप में होने के कारण हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। इसमें बड़े टाइप की भी सोलर ड्रायर अवेलेबल है। ये है बॉक्स टाइप सोलर कुकर। इसमें हम हमारे जो मूंगफली के दाने होते हैं या सूजी होती है उसे हम भून सकते हैं, और रोज का जो हमारा दाल चावल होता है उसे भी हम 1 घंटे में बना सकते हैं। ये थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और ये बाकी जो सोलर कुकर है उसमें टाइम कम लगता है, लेकिन बहुत सारे जो महिला है इसे ज़्यादा पसंद करती है। आज हम हमारी रेसिपी में इन सोलर कुकर पे ये बिस्किट केक बनाने वाले थे। इसका बैटर मैंने बना के रखा है। बाद में हम स्प्राउट का चाट बनाने वाले हैं। अगर इस पे हम नहीं बना पाए तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। हम बायोगैस पे बना सकते हैं, या बायोमास के जो हमारे चूल्हे हैं उस पे बना सकते हैं। हमारा एक पिकनिक स्टोव है, इसे हम इको फ्रेंडली स्टोव कहते हैं। ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए है। यहाँ पे हमने जो जगह दी है उसमें एक फैन बिठाया है, जो फैन घूमता है, और इधर हम हमारा जो वेस्टेज होता है गार्डन में, जो ब्रांचेस वगैरह होती है, कुछ पत्ते वगैरह होते हैं या कागज़ के टुकड़े, इस पे डाल पे हम उसे शुरू कर सकते हैं, और उस पे हम पूरे दिन का यानी जो खाना लगता है, थोड़ी सूर्य की उष्णता आ रही है, इसलिए हमने ये केक इस पे रखा है। और इसे एक हमने जो यहाँ एक शैडो आती है इस स्क्रू की पूरी, जब सूर्य की दिशा की ओर ये रखना होता है जिधर से सूर्य दिख रहा है हमें, तो ये सभी सूर्य की जो किरण होती है ये नीचे जमा होती है। ब्लैक कलर के पास सूर्य की किरण ज़्यादा जल्दी आती है, इसलिए हम ब्लैक कलर का सोलर कुकर पे कोई भी पॉट हो ये ब्लैक कलर का रखते हैं। यहाँ एडजस्ट करना होता है। ये जो शैडो दिखती है इस शैडो को हम 0 करते हैं जब यहाँ पे कुछ भी पॉट हो या कुकर हो, जब यहाँ पे रखते हैं तब इस तरह से वो एडजस्ट करना होता है। ये बहुत ही सिंपल है, इसे हम घर पे पूरा असेंबल भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमने इसेंशियल इक्विपमेंट नाम से ये अपलोड किया है कि ये कैसे असेंबल किया जाता है। मैं और मेरी बेटी ने ये तब असेंबल किया था। अभी थोड़ी सूर्य की भी प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा उष्णता नहीं है, तो हम हमारा जो नॉन कन्वेंशनल अदर प्रोडक्ट जो है यानी बायोगैस, बायोमास, वो देखते हैं। हमने एक LPG फ्री किचन बनाया है, उस पे जो हम खाना बनाते हैं वो पूरी तरह से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे होता है। हर संडे को इस पे हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए हम वहाँ पे देखेंगे कि वो किचन कैसा है। शेफलर का जो पूरा यूनिट है वो हमने फिट किया है। उसका जो फोकस होता है वो इंडोर यानी अंदर हम खाना बना सकते हैं 100 या 150 लोगों तक का। आज तक यानी हमारे देश में शिरडी, तिरुपति बालाजी यही शेफलर का यूज़ किया जाता है। यानी भारत में मुझे लगता है कि तिरुपति बालाजी जो मंदिर है यानी डेली 30,000 लोगों का खाना उस पर पकता है। वो सबसे बड़ा शेफलर है वहाँ का, और शिरडी में ही डेली इसका यूज़ किया जाता है। तो हमारे धुलिया में हमारे फैक्ट्री के लिए हमने ये इंडोर शेफलर सिस्टम बनाई है। हम देखते हैं इसका कार्य कैसे होता है। यहाँ पे इसका फोकस किया हुआ है, और यहाँ से हम पूरी एनर्जी यहाँ आके हम इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारा LPG की किचन है। बायोगैस फिट किया है। ब्लैक कलर की जो टंकी दिख रही है वो बायोगैस है। उस पे हम गाय भैंस का गोबर डाल के या जो खाना बचता है
यानी कुछ सब्जियां वगैरह होती है वो ईंधन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये बायोगैस का कनेक्शन है। अभी हमने जो टंकी देखी ब्लैक कलर की जिसमें गोबर और भैंस के यानी जो गोबर होता है गाय और भैंस का, उसका यूज़ हम उस पर करते हैं, या कुछ झूठा जो होता है खाना वगैरह बाकी होता है उसका भी यूज़ हम ईंधन के तौर पे कर सकते हैं। तो हमने उस बायोगैस का जो यहाँ कनेक्शन दिया है उस पे हमने ये पिज्ज़ा रखा है और इस तरफ हम केक बना रहे हैं। तो देखते हैं कि कितना टाइम इन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को यूज़ करके लगता है हमें यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, यानी हमारी 72% जो जनता है वो विलेज में रहती है और कृषि व्यवसाय ज़्यादा करती है। तो उस अनाज वगैरह जब हम उगाते हैं, अनाज होता है, कुछ सब्जियां फल होते हैं, तो उसका जो वेस्टेज होता है उसका यूज़ हम पशु खाद्य के लिए करते हैं और बाकी जो वेस्टेज होता है उसका यूज़ हम इस एनर्जी के लिए कर सकते हैं। ये हमने ब्रिकेट्स इससे बना सकते हैं। जो मूंगफली के छिलके वगैरह सब कुछ होता है, कॉटन के जो बीज होते हैं उसे कॉम्प्रेस करके ही ये ब्रिकेट्स बनाए हैं। ये 5 या 6 रुपए किलो इस हिसाब से मिलते हैं। यानी मैट के तौर पे देखा जाए तो हम जब एलपीजी यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हमारा, तब एक 70 to 80 रुपीज हमें 1 किलो के लिए लगते हैं। और जब हम ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यूज करते हैं, यानी सोलर हो, बायोगैस हो, बायोमास हो या इस तरह का स्टोव हो जो इको फ्रेंडली कहा जाता है इस ब्रिकेट्स को यूज करने के बाद, तो इसके सिर्फ 20 या 24 रुपए में हमारा पूरा काम हो सकता है। तो अगर हम इसे यूज करें तो एक सक्षम भारत की ओर हम कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम इसका डेमो देते हैं, कुछ केटर्स वगैरह है धुलिया में, हमने उनको ये ब्रिकेट्स का यूज करके जो हमारे इको फ्रेंडली स्टोव जो चलते हैं कम्युनिटी के लिए, आश्रम शाला वगैरह सब लोगों के लिए, तब उन्होंने कहा कि जब जो हमारे कस्टमर होते हैं वो पैसे देने के लिए तैयार है तो हम किस लिए इसे यूज करें। यानी लोगों को आजकल इजी यानी बटन शुरू हुआ उस टाइप की एनर्जी चाहिए होती है। सो इस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ लोग मुड़ते नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम अगर हमारे भारत देश को सधन करना चाहते हैं या थोड़ा हम सक्षमता की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो इस ऊर्जा को यूज करना बहुत ही नीडी है। हम देखते हैं अभी ये केक जो हमने बायोगैस पे रखा है, रिजल्ट अच्छा है, हो रहा है और एक तरफ हमारा पिज्ज़ा भी बन रहा है। तो ये हमारे इको फ्रेंडली जो स्टोर्स हैं वो हम आश्रमशाला या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। ये फ्लेम दिखती नहीं है लेकिन गैस शुरू है। हमारे एलपीजी की जो फ्लेम होती है ब्लू कलर की, उस टाइप की ये फ्लेम नहीं होती है। आप ये फ्लेम देख सकते हैं। हाँ, फ्लेम अब दिख रही है और यहाँ पिज्ज़ा भी हो रहा है। हमारे ये इको फ्रेंडली चूल्हे हैं जो बायोमास की ब्रिकेट्स से, बायोमास के ईंधन से चलते हैं। अभी मैंने जो आपको ब्रिकेट्स दिखाई इस पे ये चलते हैं, यानी 20 से 24 रुपए में हमारा पूरा काम होता है इसमें। तो हमने ये आज तक आश्रमशाला, कुछ रेस्टोरेंट, कुछ केटर्स लोगों को ये दिया है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिन्होंने इसका यूज़ किया है, यानी एक रेखा देवरे नामक की महिला थी जो पुरनपोली मांडे बोलते हैं खानदेश में उसको, वो बनाती थी। तो चूल्हे पे वो 10 या 12 घंटे काम करके उसके आँखों में प्रॉब्लम हो गई थी, यानी वो स्मोक बहुत थी। सो हमने जब यानी कोइंसिडेंस से हम उनसे मिले और हमारा ये जो प्रोडक्ट्स है इको फ्रेंडली स्टोव्स जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे चलता है, तो उसे यूज़ करने की सलाह हमने उन्हें दी। तो जिस दिन से वो यूज़ करने लगे कि उसके आँखों का प्रॉब्लम भी कम हो गया, क्योंकि ये पूरी तरह से स्मोकलेस चूल्हा है। ये स्टोव जो है उसमें बिल्कुल ही आपको कहीं स्मोक नहीं निकलेगी।
और जो ईंधन भी लगता है वो बहुत ही कम लगता है, इसलिए वो भी बेनिफिशियल हमारे लिए रहता है कि हम जो लकड़ी वगैरह तोड़ के चूल्हे जलाते हैं तो उससे उसकी भी बचत हम कर सकते हैं। और कुछ आश्रमशालाओं में भी हमने इस टाइप के स्टोव्स दिए हुए हैं कम्युनिटी के लिए। तो वहाँ की एक जो मौसी थी तो उसने कहा कि मैंने अब तक जब मैं खाना पकाती थी इतनी बरस तक तो मेरी आंखों में रोज पानी आता था जब चूल्हे पे मैं इतने लोगों का खाना पकाती थी। लेकिन जिस दिन उसने ये यूज किया तो उन्होंने कहा कि आज पहला मेरा दिन था कि मेरे आंखों में पानी नहीं आया और मैं खाना ठीक तरह से पका सकी। तो ये जो कुछ अच्छी कमेंट्स हमें मिलती है हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे चलने वाले इस बायोमास चूल्हे के बारे में, तो हम सोचते हैं कि अधिक लोगों तक हम पहुँचे और ये जो एनर्जी है, ये बायोमास एनर्जी जो है वो यानी उसके दौर में हम उनका जीवन सुसह्य कर सके। मैं संध्या कुलकर्णी एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन आज मैं मेरे हस्बैंड के साथ जो इको फ्रेंडली वर्क चलता है इसेंशियल इक्विपमेंट का, उसमें मैं प्रमोटिंग के तौर पे कुछ काम कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और ये जो सोलर एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करूँ। तो अगर आप कुछ नहीं लेकिन आपके घर में एक सोलर कुकर का कोई प्रोडक्ट्स हो या छोटा सा इक्विपमेंट हो वो अगर यूज़ करें तो हम समझेंगे कि एक सक्षम भारत की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे आपसे ये फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस एनर्जी को एडॉप्ट करें और अपने देश के प्रगति के लिए थोड़ा सा योगदान दें। थैंक यू।